हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माँ मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है वर्ष 2016 के जो है फर्स्ट सेटिंग में 10th क्लास में पूछे गए जो प्रश्न है उसका 24 प्रश्न पिछले वीडियो में कर चुके थे, लाइव वीडियो में, और जो है इसमें हम 25 से आगे कर रहे हैं। बिंदु इतना -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का सही तरीका क्या है, कैसे जो है शॉर्टकट में बना सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में आए तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे x1 बराबर लिखेंगे आप -5, y1 बराबर 7, फिर x2 बराबर आप लिखेंगे -1, x2 हो गया, y2 बराबर 3, फिर लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। बहुत बच्चे जो है जो सूत्र लिखते हैं वो छोटा ऊ की मात्रा लिख जाते हैं, जबकि बड़ा ऊ की मात्रा से लिखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बातें जो है मैथ्स में देखी जाती हैं। तो दूरी सूत्र से दूरी बराबर क्या होगा, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र है और इसी पर इसको रख देना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान कितना है, -1 - 5 है, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। ठीक ना, प्लस y2 का मान है 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब इसी को आप हल कर दोगे तो इसमें घटाओगे तो 4 का स्क्वायर, और इसको करेंगे तो -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे 4 चौके 16, 4 चौके 16, माइनस प्लस हो जाएगा इसमें। तो √32, 32 के वर्गमूल निकालना है हमको। तो 4 × 4, 2 × 2 × 2, ऐसे 5 बार लगा लो। 2 × 2, 5 बार 2 2 लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो 32 आएगा। 2 का जोड़ा लग जाएगा, ये हमारा जो 2 × 2 बाहर निकल जाएगा। जिसका जोड़ा लगता है उसमें से 1 बाहर निकलता है, इसका जोड़ा लगा उसमें से 1 बाहर निकला। तो हमारा आ गया 4√2 मात्रक आंसर। इस तरह से आप बनाएंगे, पूरा 2 का 2 नंबर आपको मिलेगा। चलिए प्रश्न देखते हैं अगला। इसमें हम, ये था मेरा प्रश्न संख्या कौन सा, तो 25 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26 नंबर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें हम प्रश्न तो देख लिया, प्रश्न लिखेंगे नहीं, इसमें हम डायरेक्टली जो है आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 26 से इस तरह से हेडिंग डाल के, अच्छा प्रश्नोत्तर संख्या 26 हेडिंग डाल के आप लिखोगे दिया है। क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। उसके बाद से क्या दिया है, जिसका केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब पूछ रहा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है θ/360 × πr²। इसी सूत्र पे हमें रख लेना है, हल कर देना है, बस बहुत आराम से बन जाएगा ये। तो सूत्र पे जो है रख के हल कर देते हैं, ध्यान देंगे। थीटा का मान 60/360 × पाई की जगह पे 22/7। जब तक कहा नहीं जाता है तब तक 22/7 ही रखते हैं, इसमें कुछ कहा नहीं है। 22/7, r की जगह पे 6 × 6, ये कट जाएगा 60, 6 के 0 से 0, फिर 6 से 6 कैंसिल, 22 × 7 = 154, सॉरी 22 × 6 = 132/7। ये आंसर हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको पूर्णांक में बदल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा भाग देंगे तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए, जो अगला प्रश्न जो है हम लोग का, अगला प्रश्न है हम लोग का 27 प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर है, धातु की 3 घनों के किनारों की लंबाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो नए घन के किनारों की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, इसमें
तीन छोटे छोटे घन को पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया है, तो बड़े घन का आयतन बराबर तीन छोटे घनों का आयतन। दिया क्या है, तो L1 मतलब एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इस तरह से दिया है। पहले घन का भुजा किनारों की लंबाई, प्रथम घन के किनारों की लंबाई L1 बराबर, L2 बराबर, L3 बराबर, इस तरह से लिख लेंगे। तो दिया है घनों की त्रिज्या, घनों की किनारों की लंबाइयाँ, किनारों की लंबाइयाँ L1 बराबर 3 सेंटीमीटर, L2 बराबर 4 सेंटीमीटर, L3 बराबर 5 सेंटीमीटर। 3 4 5 हो गया। अब लिखेंगे चूँकि तीन घनों को पिघलाकर, तीन घनों को पिघला कर बड़ा घन बनाया गया है, इसलिए बड़े घन का आयतन बराबर, इसलिए बड़े घन का आयतन बराबर तीन छोटे घनों का आयतन। हाँ, आयतन बड़े घन का आयतन के लिए कैपिटल L लिख लेते हैं, चाहे LQ, चलिए LQ लिख लेते हैं। इसका L1 क्यू प्लस L2 क्यू प्लस L3 क्यू। अब L क्यूब जो है ये 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब इसको क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब करने से 3 3 29 27, 4 64, इसको 25 125। अब इसको हल करेंगे तो L क्यूब बराबर, इस सब में दिस इम्प्लाइज लिखते हैं साइड में, ठीक है। तो L क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 2 1 3 9 2 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 216। तो L क्यूब बराबर हम लोग जानते हैं 216 6 का क्यूब है, ठीक है, इसलिए L बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा था बड़े घन का आयतन, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। सॉरी, इसमें पूछ रहा था बड़े घन की किनारे की लंबाई, तो किनारे की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। अब चलिए इसमें जो है हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन है, तो ये 28 नंबर है, ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको जो है लंब आधार करके भी बना सकते हैं और शॉर्ट जो 10th क्लास में है उस तरीके से बना देते हैं। 28 नंबर में क्या दिया है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। तो सेक की सहायता से हम लोग 10 निकाल लेंगे, 10 से कॉट निकाल लेंगे, सिंपल है, उस तरह से ही 10th क्लास के लेवल से बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बराबर, सॉरी 10 थीटा निकलना है, तो 10 थीटा बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक की जगह पे 13/12 का स्क्वायर माइनस 1। इसको हल करते हैं तो 169/144 माइनस 1/1 बराबर अंडर रूट 169 माइनस 144/144। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25/144 या 5/12, ये हमारा आ जाएगा 5/12, ठीक है। 10 का मान आ गया। अब कॉट बराबर, इसलिए डायरेक्ट नीचे ही लिख देते हैं, इसलिए कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा बराबर 12/5, 1/10 थीटा बराबर 12/5, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा बराबर, इसको रखेंगे तो 5/12 उलट जाएगा तो 12/5 हो जाएगा। चलिए अगला है 29 नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में जो है 22 में निश्चित रूप से आने वाला है प्रश्न ये। तो ये कह रहा है दिखाइए कि 1048 × 1042 × 1023 × 1067 बराबर 1। इसको बनाने के लिए हम LHS से चलेंगे और RHS में पहुंच जाएंगे। तो LHS वाला साइड से चलते हैं
और इसमें ध्यान देना रहता है किसको किसको एक साथ रहते हैं, तो जिन दो का योग 90 डिग्री, तो इसको इसको जोड़ा तो 90 है, तो इसमें एक को कोई किसी को कन्वर्ट कर देंगे कॉट में, फिर इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे कॉट में, ठीक ना। ये नहीं जी लास्ट वाले दो को कन्वर्ट नहीं करेंगे, देखते हैं किसका किसका सम 90 हो रहा है, उस एक को कन्वर्ट करते हैं। जैसे 10 48 है, 10 48 डिग्री इंटू 10 42 वही डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे एक कोई बदलने के लिए बोले हैं तो 10 48 छोड़ देते हैं, इसको बदल देते हैं, इस किसी एक को बदलेंगे तो 10 48 लिख देते हैं। इसके बदले में लिख देंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट में बदलेंगे, अब इसको केवल घटा देना है, इंटू इसको बदल देते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, आई है 10 67, ये ना बोले हैं कोई मतलब बदलना था इन दोनों में, तो इसी को बदल दिया। अब यहाँ पर लिख देंगे 10 48 डिग्री इंटू, अब इसको बस घटा देना है, कॉट 90 डिग्री में 10 थीटा होता ही है, बस घटा देंगे, अब पूरा रिवर्स नहीं जाएंगे। तो कॉट इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 48 इंटू इसमें से इसको घटाएंगे तो कॉट 67 इंटू 10 67। अब क्या करना है कि 10 48 तो रखेंगे ही, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, तो 1/10 थीटा कर देते हैं, तो 10 48 इंटू इसको भी 1/10 67 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 10 67। अब इस 67 से ये कट जाए बराबर 1 बराबर RHS प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बता दिए कि कैसे होता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए अगला प्रश्न जो है 30 नंबर में, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 -1 5 3 -5 तथा 5 2 है। तो इसके लिए कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लेते हैं। तो यहाँ x1 = -5, ये वाला x1 है, ये y1 है, तो y1 हो गया, फिर x2 3 y2 -5 x3 5 y3 2, ये हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग याद किए हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 अब मॉड में, इसको टोटली को जो है 1/2 अब मॉड में क्या लिखते हैं, मॉड में हमारा होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और ये जो है ब्रैकेट क्लोज फिर मॉड बंद, ये सूत्र होता है, ठीक है। मॉड का मतलब माइनस में भी आएगा तो प्लस में कर लेंगे। अब इस सूत्र पे सबसे मान इसमें रख के हल कर देना है, आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। ये इस तरह का प्रश्न भी इस बार 2016 जो है आप लोग एग्जाम जो दे रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से ही आना है त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित, इसलिए सूत्र को भूलना नहीं है, सूत्र पर डे रिविजन करना। और इसमें देखिए 23 31 12 बीच वाला जो है टर्म 23 31 12 वाई वाला में, और x1 x2 x3 इस तरह से 23 31 12 x1 x2 याद कर लेंगे। x1 की जगह पे -5 है, तो -5 माइनस जब आता है तो छोटा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटू y2 का मान है, y2 का मान है -5, फिर यहाँ पे फिर माइनस y3 का मान 2 हो गया, प्लस x2 का मान हमारा कितना है, तो 3 है, y3 का मान कितना है 2 है, माइनस y1 का मान कितना है -1 है, तो +1 कर लेते हैं, माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा, इसमें से देख भी रहे हैं, ठीक है। प्लस x3 का मान है कितना है, x3 का मान है 5 है, ठीक है, और y1 का मान है -1, y2 का मान है -5, तो माइनस भी उसका 5 और -5 +5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए मार्क करो। अब इसको लिखेंगे, ये -7 हो जाएगा, तो -5 गुणे -7 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 4, ठीक है। तो 1/2, अब इसको 7 बचे 35 प्लस 9 प्लस 20, तो ये तो 1/2 मॉड में हो जाएगा आपका 35 9 44 20 64, तो इसको डिवाइड कर देंगे ना कि 32 वर्ग मात्रक 32, अतः
डेल्टा बराबर 32 वर्ग मात्रक या मात्रक स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 32 वर्ग मात्रक या इकाई लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो अगला प्रश्न है समांतर 31 नंबर, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश कौन सा पद 78 है? कौन सा पद, यानी कि n निकालना है, इसमें tn दिया हुआ है 78। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर प्रथम पद, a बराबर या a1 करते हैं या t1 करते हैं, a बराबर 3 हो गया, ठीक है, ये a1 प्रथम पद। अब d निकालना है, तो d बराबर होता है d लिखना पड़ता है तो t2 माइनस t1। तो 8 माइनस 3 में से दूसरा वाला 13 में से 8 घटाओ, 8 में से 3 घटाइए, तो ये हो गया 5, ठीक है। और tn बराबर दिया है, tn बराबर 78। चूँकि यहाँ पे कौन सा पद 78 था tn। अब लिखेंगे चूँकि सूत्र से tn बराबर होता क्या है, चाहे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है tn। अब इसी पर रख देना है, तो एक जगह पे 3 है, tn इसलिए नहीं रखेंगे कि उसका वैल्यू दिया है लास्ट में, और n का मान नहीं पता है तो छोड़ देते हैं, और d का मान पता है 5, तो 5 रख लेते हैं बराबर 78। अब इसको हल करना है तो 3 को सबसे पहले उधर भेजेंगे, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल 78 माइनस 3। अब n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू घटेंगे 75। तो n माइनस 1 इंटू 5 है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, एक उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 16 आंसर हो जाएगा। अतः 16वां पद जो है हमारा क्या है, इस तरह से दिस इम्प्लाइज या और लिख लेते हैं इसमें साइड में। 16वां पद हमारा जो है 78 है। तो इस तरह से ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मसा निकालें। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 का हम लोग अब निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे अभाज्य गुणनखंड में 1 नहीं आता, लेकिन 1 यहाँ पे लिख लेंगे, कॉमन नहीं है। फिर 9, 3 गुणे 3 गुणे 1, फिर 25 का लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 1। अब चलिए अभाज्य गुणनखंड मसा और लसा भी निकालना था। अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे महत्तम मसा कितना 8, 9, 25 बराबर, तीनों में क्या दिखाई दे रहा है, तीनों में दिखाई देना चाहिए कुछ, तो 1, 1, 1, तो इसलिए मसा हो गया 1, ठीक ना, मसा हो जाएगा तीनों में जो दिखाई देता है भाई। और लसा जो है, लसा लघुत्तम स्वपर्तक 8, 9, 25, इसमें क्या है जो तीनों में दिखाई दे ठीक है, और जो कॉमन्स हैं उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कोई कॉमन है, इसमें सब अलग अलग है, तो सबको गुणा कर लेंगे आपस में, 2 गुणे, ठीक है, कोई कॉमन नहीं है, कोई 2 भी इधर मिल नहीं रहा है, तो सबको गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, बस गुणा कर लीजिए, 8 गुणे 9 गुणे 5, 25, 25 से 8 200 गुणे 9, 9 दूना 1800 आंसर। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही आराम से बना लेंगे। तो हमने 32 तक प्रश्न सॉल्व किया। अगला प्रश्न है 33 नंबर, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना कि मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करना है, ज्ञात करें। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक फर्स्ट इंटू लास्ट देते, एक को इस प्रकार तोड़ेगा, 2 रूट 2 आ जाता, एक ही रहता, तो तोड़ना संभव नहीं, तो इसलिए हम द्विघात सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र क्या है, तो ध्यान देंगे, इसके लिए हम सबसे पहले a b c लिख लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर जो x का गुणक है -2 रूट 2, और c बराबर 1, ठीक है। अब लिखते हैं x बराबर या अल्फ़ा बराबर, डायरेक्ट x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। अब इसी सूत्र से हम रख के x का वैल्यू पता कर लेंगे। तो -b तो माइनस इसका है, और माइनस सूत्र में भी b में भी है, तो 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट b² तो -2 रूट 2 का स्क्वायर, अब -4ac अब बाई 2a, एक जगह पर 1, ठीक है। तो बराबर इसको हल करेंगे तो 2 रूट 2 अब प्लस माइनस अंडर रूट, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 -4 अब बटा में 2, तो इसको हल करते हैं तो बराबर में आ जाएगा
2√2 प्लस माइनस √4/2। तो ये x का मान हो गया हमारा। तो x बराबर इसमें जो है 2√2 4 का वर्गमूल 2 हो गया, ये प्लस माइनस है ही, अब बटा 2, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × √2 प्लस माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो x बराबर हम आ गया √2 प्लस माइनस 1, इसलिए अल्फ़ा बराबर हो गया √2 प्लस 1, अब बीटा बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1, आंसर। तो इस तरह से ये बन जाएगा। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। इस सूत्र को श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य। द्विघात सूत्र के लिए सबसे पहले जो सूत्र बनाए थे श्रीधराचार्य सूत्र। तो चलिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर 34 से आगे हम लोग देखेंगे।